झारखंड में, जहां झारखंड में शिखा जी के जयपाल जूलियस हन्ना 2024 कर पुरस्कार मिले जाते। बहुत खुशी कर बात है कि सबसे पहले तो मैं तो के खनी बधाई देवे चाहबो। दर्शक बिन मन के मोर जोहार और देखा थी ट्राइबल टाइम्स और मन का संगे मैं सोनिया। शिखा मीन्स इनाम के डुवर्स और तराई में ऐसा कोई ना खाए जे इनाम के एखन नहीं जाना है। इनाम एखन ऐसा नाम आहे जेकर कविता कहो कि उमनकर आंदोलन करे कर तरीका से सब कोई रूबरू है। जी हाँ, कुछ पोस्ट में और मैंने शिखा मीन्स कर काफी कविता मन के पढ़ला और कुछ दिन पहले ये भी पोस्ट हमें देखे लगे मिलला, यहाँ तक कि खबर पेपर में भी उमनकर नाम छपला कि आने वाले टाइम में उमनकर लगिन अवार्ड उमन के देवल जाते उमनकर सुंदर कविता के लिए। तो उकर कविता के जे रौरे फेसबुक में हो या अदर कोनो भी ऐसा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में जहाँ रौरे पढ़ के उके महसूस करे सकला, तो आज हमिन उमनकर मुँह जुबानी ही सुने सकब। तो मोर संगे आज शिखा मीन्स उपस्थित है और था एक चाय बागान में रहे वाली एक श्रमिक कर बेटी जे की पैशन के फॉलो करते हुए वो अपन पैशन से ही आज हर जगह अपन नाम बना है। कर द्वारा आज और कर साथ में बातचीत करे कर मोके मौका मिला कर और के बहुत बहुत धन्यवाद भी देवे चाहबो और मैंने मोके अपन संगे बातचीत करे लगिन समय दिला। तो और एक बार ही मैं और मन के जोहार जनाते हुए मोर चैनल में स्वागत करो ना। सबसे पहले के रौरे के जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मोके रौरे के साथ समय बिताए कर मौका मिलक और जितना भी दर्शक गण है सबको के मोर जोहार। कि मैं कुछ शब्द से तो रौर कर परिचय में दे हो, लेकिन मैं चाहबो कि प्रॉपर एड्रेस हमारे दर्शक मन के रौरे अपन से बताबा। तो मैं जे हको मैं खोड़ीवाड़ी ब्लॉक कर अंतर्गत थानझोड़ा चाय बागान कर बघाजोत कर रहे कोला निवासी हको। शिखा मीन्स एखन रौर का करो था? एखन तो मोर मास्टर्स कंप्लीट होल 1 साल हो चुके और मैं आगे और भी पढ़ाई करे चाहूँ जेकर लगिन में तैयारी करो था। और चाय बागान में भीतरे जगह जहाँ आवे से बहुत ही कम ऐसा संख्या देखे लगिन मिले जहाँ इतना उच्च स्तर तक पढ़ाई करे को लाइक स्टूडेंट या छात्रा आहे। तो मैं जाने चाहबो जे ई आसपास में ही स्कूलिंग कॉलेज वगैरह करला कि यहाँ से पढ़ाई लगिन कहाँ जाए पड़ला? मैं सबसे पहले तो अधिकारी में संत फ्रांसिस स्कूल है के मैं वहाँ से पढ़ाई कर लो। उकर बाद मैं एचएस और एमपी खोड़ीवाड़ी जीआर हिंदी हाई स्कूल से दिलो। और उकर बाद मैं केजीटीएम बागडोगरा में ही पढ़ाई कर लो और मास्टर्स मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से कर लो। इच्छा तो है कि फिलहाल तो मैं पीएचडी रिसर्च करे चाहना काले। एहे शिखा मीन जे की कई साल आगे वीडियो वायरल हुई रहला। एहे थानझोड़ा चाय बागान से उमन पैदल निकल रहा है अपन अधिकार के मांग करे लगिन या और कोई के भी जागरूक करे लगिन कि चाय बागान में रहते हुए अपन का अधिकार के मांगे पड़ी सरकार से। तो वो विषय में मैं फिर से मैं चाहबू कि दर्शक मन के याद दिलाप हमें कि का ऐसा अलग सोच की और सोचला कि यहाँ थानझोड़ा चाय बागान से पैदल निकल के जाए उत्तर कन्या। तो घटना कुछ ऐसी हो रही कि मैं खुद बंधा हुआ महसूस करत रहो चाय बागान जब इंसान ज्यादा बंधे के लागेल तो वो तोड़े खोजे जंजीर के। तो ये कुछ घटना रही कि 3 दिन से लगातार मैं 4 बजे जाई जात हो और मतलब एक कर बाद एक मैं बंधन महसूस करत हो, मतलब अलग अलग फील्ड में हो सकेला। तो इस तरह से फिर अचानक मोर ख्याल में आला कि कुछ करे पड़ी मतलब ताकि सब कोई के फोकस कर पाए, मतलब हाईलाइट होए कुछ ना कुछ मतलब हो थे कि चल हमें इंसान हुए करना थे तो बहुत तरह का बंधन में बंधल ही तो के थोड़े चैन प्लस ये देखते आओ थे लगातार कि चाय बागान में किस तरह से शोषण होते, मिनिमम वेजेस का समस्या है, एक जमीनी मुद्दा है और शिक्षा के लिए मतलब हर क्षेत्र में हर तरह का समस्या है। प्लस हमें जानी कि बागान में शराब एगो बहुत प्रॉब्लम बहुत बड़े मुद्दा है कि मतलब इशू और इकर पूरा परिवार पे किस तरह से प्रभाव पड़ेला और आर्थिक जो प्रॉब्लम है को किस तरह से इफेक्ट डालेला पूरा लाइफ में, पूरा परिवार में। एक जन पिएला लेकिन पूरा परिवार कैसे करे। तो इस तरह से बहुत सारा चीज रहे चलते रहे। अचानक मोर मन में अलग कि कुछ तो काय पड़ी। अच्छा, तो उसी दौरान राहुल कुमार और आशिक मुंडा मैंने भी कह रहे कुछ साल पहले नहीं वो भी खाया अलग। तो उस वक्त होते होते मैं फैसला ले लो कब कुछ करे पड़ी और फिर निकल गलो पैदल। मेन जे एकोट तो मकसद एक तो मुद्दा के लेके निकला वो जे कार्य मेन रहे जमीनी मुद्दा और मिनिमम वेजेस सीखे लिखे जा रहे
और ई रहे कि देख मैं एखने निकलबू एखने तो हल नहीं निकली, टाइम लगी देखते आओ थी कि कितना नहीं साल से होत एक्चुअली में कोनो भी चीज तो तुरंत नहीं मिले, लेकिन मुश्किल कर बारे में पता है कि उनकर वेजेस कम है और फिर जमीन का रेखन कितना लफड़ा भी चलो थे, लेकिन उतना ज्यादा वो मैंने गंभीर रूप से नहीं लेवत रहा है। लेकिन रौर कर ऊ जे प्रदर्शन रहे एक ठो अकेले पथ यात्रा पैदल यात्रा निकले कर, तो ओकर बाद से काफी जागरूक भी होला है और जानलन भी। तो इकर बाद में पूरा समाज से हो या फिर तराई डूअर्स बाहर से भी कैसन रिस्पॉन्ड मिलक, मतलब लोग मने कैसन कहलाइन का जवाब अच्छा रे, बहुत ही अच्छा रहे कि एकले एगो छोड़ी हुई के इस तरह से जाए बहुत बड़ी ही बात है के हाँ, रिस्की भी होए रिस्पांस मिलला कि ई अब ई दर्शक का के लिए तो के ही पता हुई। हाँ, और इकर कितना प्रभाव पड़ला के भी ओके पता रही का, लेकिन मोर तो उद्देश्य ये रहे कि ऊपरे कुछ हो चाहे नहीं हो, मोर काम है कि और इसलिए मैं जनता तक बात पहुंचक जन जनता जे दिन जागी उ खुद अपन लेकिन खुद लड़ी मतलब ठीक है ऊपर से तो ये कोनो एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखले, लेकिन तो चाहले कि तोर लेके यूथ तोर लेके रहे कोला, मतलब हमारे लेके बगान में रहे कोला मने उमन भी ये चीज के जानबन कि हाँ हम इन गंभीर समस्या से जूझो थी। और हमारे दर्शक मन के मैं बताई दी रहो कि रहो के जे अवार्ड मिले जाते नी झारखंड में, जहाँ झारखंड में शिखाजी के जयपाल जूलियस हन्ना 2024 कर पुरस्कार मिले जाते, बहुत खुशी कर बात है कि सबसे पहले तो मैं तो के एखन बधाई देवे चाहबो। तो झारखंड से जे एगो एसोसिएशन कह सकीना प्यारा क्रिकेटा फाउंडेशन प्रकाशक जे कि हर साल एगो साहित्य अवार्ड मिलेल, इठो इसलिए मिलेल ताकि आदिवासी जितना भी राइटर्स हैं साहित्यकार में है अलग अलग विधा में लिखे ना वो मन के भी मोटिवेशन मिलो नहीं, ताकि उन्हें लिखबे न उनके भी कुछ जगह मिलो हमें अपन साहित्य खुद लिखो नहीं। तो ओहे लेकिन पूरा भारत कर जे साहित्यकार में हैं लेखक लेखिका में हैं से मन के पुरस्कृत करल जाएला उमन को। तो सादरी लैंग्वेज में ही रौरे कविता लिखल की और कोनो दूसरा लैंग्वेज में भी लिखल? मैं सादरी और हिंदी में लिखो ना अधिकतर, और बांग्ला में भी कुछ बहुत कम ही चेष्टा होती है। अच्छा, सिर्फ एक तो भाषा में नहीं बल्कि इतना विभिन्न प्रकार का भाषा में कवर करे का शिखाजी कोशिश करो थे, बहुत ही ज्यादा सराहनीय कर बात है। और मतलब इतना कम उम्र में एक तो युवा समय में एखन मतलब बगान कर परिस्थिति कितना समझाला और समस्या के लिए लिखाला, ऐसे सोच तो बहुत ही कम मन कर भीतरे देखे के लगे मिले। और विशेषकर तो एखन कर समय में एखन कर जनरेशन में तो कभी ऐसा नहीं होला कि सब मैं का करो थो कि कर ले करो थो, मोर भी अपन पर्सनल लाइफ है, मैं भी के खुल के एंजॉय करबू जैसे और कोई करे ना। तो ये सब चीज से तो कैसे से डिफरेंट हो गए, कभी ऐसा ख्याल नहीं आला कि नहीं एंजॉय तो मैं करना ऐसे तो ना कि एंजॉय नहीं करे, हर इंसान एंजॉय करे, लेकिन इंसान के मतलब मौका चाहिए हवेल, मतलब जब भी वो मौका तो खुद क्रिएट करे पड़ी। हाँ, तो और कुछ हमारे दर्शक मन के कोनो शेयर करे चाहबा? मैं अक्सर कहनी कि भाई आदिवासी या चाय बगान में तो इसने रहबेन नहीं सुधरबेन, इस तरह के बहुत देखे के मिले। लेकिन भाई मैं उनसे ई पूछो ना कि तोय जे आगे बढ़ले तो एक धैर्य क्या ले, तोके तो माहौल मिललक, तोके सिखाल गेलक, तार जाके सीखले तो बदलले तो में परिवर्तन आला। लेकिन तोय वो तो नहीं जानो थे, ओके बतावे तब तो आवे नहीं, तो वो चीज नहीं होल मतलब। हाँ, तो रौकर कहे का मतलब ये है कि कुछ लोग मने निकल जाते हैं परिस्थिति से लड़ के आगे भी निकल जाते हैं, तो वो मने निकल के कम से कम जे पीछे हैं उमन के ना छोड़ा। हाँ, मतलब उमन की अगुवाई करा, उमन के ताना कम से कम मतलब अगर खराब परिस्थिति है, संगति खराब है तो वहां से निकला कर कोशिश करे से कम एक जन के धारे से शायद ज्यादा मददगार साबित हुई, ये कहे चाहती। अच्छा शिखा जी, मैं और एक बात भी जाने चाहत हूँ कि इतना पढ़ाई भी करो था रे, जी बागान क्षेत्र में आजकल इतना पढ़ाई नहीं करे ना, ड्रॉप आउट ही जाए या पहले छूट जाएला चाहे मैं कॉम्पिटिटिव बटे नहीं जातू, मैं जातू ही ने तोर पीएचडी बटे प्रोफेसर वाला लाइन लगिन से ही लगिन, वो नेट कर प्रिपरेशन करो तुम। और जो भविष्य में जॉब हुई कि नहीं कर कोनो गारंटी ना के, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ये तो हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह से खुद के तैयार करो, अगर हमें के जॉब करे है उनसे उकर लायक खुद के कितना मेहनत करो और किस तरह से बना, वो हमारे ऊपर है। शिखा जी कहे से तो बेखन सब कोई जानन कि एक तो लेखिका है का, तो कविता या आर्टिकल वगैरह, तो आज तक कितना कविता लिख चुकी है? कविता तो बहुत लिखो, सादरी में भी हिंदी में ही, संख्या पूछबा तो मुझे याद भी ना खे शीर्षक भी बहुत मुझे याद ना खे। हाँ। लेकिन कविता जे है प्रेरणा अंशु कर से ही छापे शुरू करलक। हाँ। ओकर से पहले एगो ऑनलाइन पोर्टल निकलो रहे जलपाईगुड़ी से, वहां से फिर प्रेरणा अंशु पत्रिका जी की उत्तराखंड से निकलेला, ओकर बाद इन्हें देखो था। तो यहाँ तो का कहन
झारखंड से चाय किसी से किया हाल फिलहाल में ही अलग 2024 में हम्म। वाल्टर भेंद्रा तरुण सरकर संपादन में हम्म। तो वो है प्लस एखन तो जानते हैं कि सादरी कविता संग्रह निकलो थे निर्दन तो वहे। चाय पीते पीते मैं कुछ कविता तो एक तो बनल हमी के भी सुना हुआ ये दर्शक मन के भी जरूर। अब चाय ही है एक हाथ में तो चाय पे ही हुई जाओ चाय बुदा भी आसपास एक माहौल भी है तो कविता का जो माहौल भी शीर्षक है है दस्तूर भी हाँ कविता का जो शीर्षक है वो के चाह बुदा आह सांझ बिहाने चाह पी के लोग मन दुनिया भुला जाए मगर चाह देवे वाला चाह बुदा कर कहानी केहो नहीं पूछन कितना सताल जाहे उ बेर बेर मूड़ी के नोचले में नोचाल जाहे उ कलम छुरी से झुरनी छुरी से तो कितना बार खुलनी छुरी से भी चोट पे चोट खाहे उ उकर दर्द कर कोनो सीमा नखे उकर दर्द कर कोनो सीमा नखे घाव में मुर्ख कुधा नौन कर छिड़काव संगे संगे दवाई बीरो कर कर प्रभाव दुनिया में जैसन जैसन नव निर्माण हुआ थे उसन उसन इमन के चोट देवे वाला भी नयापन ले के सामने आवो थे एगो घाव भरलक नहीं कि दूसरा घाव कर पाली ताहो कितना हिम्मत है चाहबुदा में हर साल काइट छाइट के भी जी उठेल फिर से नया नया उम्मीद लेके ही ई जाइन के भी की बूढ़ा होवे पीछे खुराइये के उकर जगह से फेंक देवल जाई और फिर नया संघर्ष लागिन नया गाछ लगल जाई चाहबुदा बस खुदकर कहानी नहीं कहल उ कहल कहानी चाह बगनिया कर भी जे शोषण कर चक्की में पीसा थे आजादी कर बाद भी भारत में गुलामी कर जिंदगी बिता थे। धन्यवाद। वाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करला रहो रे ई जे कविता है कि के सुन के मैं एक तो बात है चाहबू कि काफी कवि मन से मैं सुन हो या कविता पढ़ हो जे कि चाय बगान में काम करे मजदूर मन कर दर्द के व्यक्त करे ना लेकिन एक तो चाय बुदा कर भी एक तो पौधा कर भी दर्द आहे उकी इस तरीके से जाहिर करला उम्मीद करी ना कि ये वीडियो देखे कर बाद में कुछ तो हमारे बटले इसन सकारात्मक या पॉजिटिव सोच और मन कर सामने हमें साझा कर कोशिश कर ली तो बुगला कह के उम्मीद करीला और हमारे से और मन के जोड़े लगिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शक मन के भी और शिखा मीन्स के भी और एक बार मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद जनावना और जितना भी दर्शक मन आए और मोर बटले ट्राइबल टाइम्स का बटले मैं रौर कर लगिन और भी ज़्यादा उज्जवल हो भविष्य और अच्छा कविता ऐसा लिखते रहे और जे पैशन है और कर लिखे लगिन लेखिका बने कर वो उजागर हो और भी अच्छा कविता के माध्यम से रौर कर शब्द कर माध्यम से काफी मन के न्याय भी मिलो मैं उम्मीद करूँ ना। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी के जे ट्राइबल टाइम्स कर माध्यम से आज मोर आवाज के सबकर सामने रखो थे रौरे मन सुने सको था। थैंक यू। तो रौर मन के हमारे से जुड़े लगिन बहुत बहुत धन्यवाद। रौर देखा थी ट्राइबल टाइम्स रौर मन का संगे मोए सोनिया।